नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। एमपी और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी परेशानी में डाल दिया। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो गए, अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। हालात ये हो गए कि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, इस बात को लेकर कि कैसे इन बागियों को मनाया जाए और ना माने तो फिर कैसे इनकी काट ढूंढी जाए। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस का खेल? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी महासमर का नया पैतरा, एमपी राजस्थान में बागी बने खतरा। टिकट बंटवारे से शुरू घमासान, बीजेपी कांग्रेस दोनों परेशान। अपनी ही पार्टी से बगावत, इलेक्शन की बड़ी आफत। एमपी राजस्थान में बड़ा पेच, बागी बिगाड़ेंगे सत्ता का खेल। सिंहासन का महास्वयंवर 2024 में होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनता से जीत की वरमाला पहनने की होड़ मची, लेकिन उससे पहले नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में चुनाव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। स्वागत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जिन 2 राज्यों में कड़ी टक्कर की उम्मीद है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी में शिवराज फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सत्ता का स्वाद चख रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अब तक प्रचार, वार पलटवार, वादों दावों और उपहारों की बौछार हो रही है, लेकिन अब आस्था परिवर्तन का खेल शुरू हो चुका है। कई नेता अपना नफा नुकसान देखकर बागी हो चले। एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेज हो चुका है, साथ ही नई पार्टी बनाने का सिलसिला भी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां बागी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। मध्य प्रदेश में टिकट न मिलने के विरोध की आग की चिंगारियों से अब बगावत का धुआं उठने लगा है। बगावती धुएं के ये काले बादल बीजेपी और कांग्रेस पर मंडराने लगे, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस के अपने ही बागी होकर चुनावी मैदान में उतर गए। बुरहानपुर में शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी रहे दिवंगत पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान की बेटी हर्ष चौहान ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ताल ठोक कर बगावत कर दी। मुझे भी अपेक्षा नहीं। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने अपने कार्यालय में स्वर्गीय नंद कुमार चौहान को मार्गदर्शक बताते हुए उनकी बड़ी तस्वीर लगाकर इस बगावत पर इमोशनल मरहम लगाने की कोशिश की है। हर्षवर्धन का कहना है कि चिटनिस अपने दम पर चुनाव लड़े, मेरे स्वर्गीय पिता को जीते जी याद नहीं किया, अब अपने मतलब के लिए उनकी तस्वीर लगा रही हैं। मुझे इस पर आपत्ति है।
जीते जी तो इन्होंने कभी पिताजी का फोटो अपने बैनर पर लगाया नहीं, तो क्या आप और उनको कोई अपेक्षा भी नहीं थी और मुझे भी अपेक्षा नहीं, मगर आज उनके स्वर्गवास के बाद में आज उनके नाम का इस प्रकार से उपयोग करने के लिए यह कहना है कि अपने दम पर चुनाव लड़े। तो क्या आपत्ति दर्ज कराएंगे, आप लिखित में कुछ बोलेंगे कि वो मुझे आपत्ति है इस बात की। तो वहीं अर्चना चिटनीस का कहना है कि नंदू भैया थे सबके नेता और हमेशा रहेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करेंगे। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे, और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के दोस्ताना संबंध वाले नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट न मिलने और निर्दलीय चुनाव लड़ने पर सीएम शिवराज का कहना है कि उनसे बातचीत चल रही है। नंद कुमार चौहान जी के बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भरा है, क्या बात चल रही है? बीजेपी का खेल इसलिए बिगड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जिस सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया है, उन्हीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने पिछले विधानसभा चुनाव में अर्चना चिटनीस को हराया था और निर्दलीय जीतकर झंडा बुलंद किया था। फिर कमलनाथ सरकार बनाने में अपना समर्थन भी दिया था। चुनौतियां मानते हैं चुनाव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब चुनौतीपूर्ण रहता है। कोई भी परीक्षा चुनौतीपूर्ण रहती है और बहुत इसको जमीन पे उतर के लड़ना पड़ता है। एक तरफ बुरहानपुर में बीजेपी के लिए टेंशन का मीटर अप है, तो वहीं दूसरी तरफ झाबुआ में कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। झाबुआ से कांग्रेस दावेदार जीवीआर मेड़ा बागी होकर आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट दिया, जिससे जीवीआर मेड़ा बेहद नाराज थे। झाबुआ से पिछले विधानसभा चुनाव में जीवीआर ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने जहां 66,598 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस के विक्रांत भूरिया 56,161 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं उस दौर में निर्दलीय जीवीआर मेड़ा ने 35,943 वोट लाकर कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की थी। उधर विक्रांत भूरिया का मानना है कि जीत उनकी ही होगी। सामने वाली विरोधी पार्टियां जो कहती थी कि इनके साथ कोई नहीं है, तो आज यहाँ उनको मालूम पड़ गया कि फार्म भरने जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी लोग आए हैं, अब इनको फील्ड में दिखा देंगे कि क्या चुनाव में परिणाम होते हैं। हम झाबुआ में 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे और जनता के जो भी मुद्दे हैं, पूरे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से लेकर, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की 150 सीटों से ज्यादा हम जीत कर आएंगे और झाबुआ के विकास की जो बयार कांतिलाल भूरिया जी ने शुरू करी थी, उसको नए स्तर पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। आलोट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन का मीटर अप है। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से बीजेपी ने इस बार उज्जैन से पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया, जबकि बीजेपी में टिकट के दावेदार रमेश मालवीय बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मनोज चावला को फिर से टिकट दिया है, तो उनके विरोध में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू बागी हो गए। निर्दलीय नामांकन भरा है। मेरे लंबे समय से मेरे को लंबे समय से मैं घूम रहा कि मेरे को टिकट मिले 2008 में, 13 में, 18 में। मैं लंबे समय से टिकट मांग रहा हूँ और मेरे को अनुगोल किया है कि मेरे को टिकट नहीं दे रहे हैं। अगर पार्टी कुछ विचार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। अभी भी उम्मीद है आपको पार्टी? मेरे को अभी भी भारतीय जनता पार्टी पे उम्मीद है। विशेष अधिकार इन्हें मान लिया अपना, और विशेष अधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चूंकि दलित हूँ इसलिए मेरे को मेरी बेटी को दे दो, मेरे को टिकट नहीं देंगे। और वो राजा महाराजा हैं,
इसलिए उनके परिवार में 4 टिकट होंगे, 3 टिकट होंगे, 2 टिकट होंगे और उनके वहाँ काम करने वाले चपरासी को भी टिकट देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे को टिकट नहीं देंगे। सीधी सीट बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई। सीधी आदिवासी पेशाब कांड के बाद सीधी से 3 बार के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय ताल ठोक दी। बीजेपी विधायक अब बागी होकर बीजेपी के खिलाफ खुले मंच पर हारने के लिए जुटे हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर नया प्रयोग करते हुए भाजपा सांसद रीति पाठक को बतौर विधायक प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और संगठन के आधार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अग्रसित होती है और मुझे काम करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, विकास के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ती है। आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया और नीचे और तमाम अधिकारियों के संपर्क के कारण और सब के कारण पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर उसने जो काम किया हो तो आप बताइए। मुरैना सीट बागी का अखाड़ा बन गई। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और उनके बेटे राकेश सिंह ने बीजेपी से बगावत कर दी है। राकेश सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। दरअसल इस बार बीजेपी से सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह कंसाना को टिकट मिला है, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और बीजेपी के रुस्तम सिंह को हराया था। लेकिन 2020 में कांग्रेस से बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फिर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राकेश मावाई से हार गए थे। तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया, क्योंकि और न ही मुरैना की जनता इस बात को मानेगी। मुरैना की जनता ने सर्वे में पिताजी को और मुझे निश्चित रूप से नंबर 1 और नंबर 2 पे रखा, लेकिन टिकट दिया गया नंबर 3 पे जो है उनको। अब इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मुरैना विधानसभा के वोटर उनको जवाब देंगे इसका। आपने मुरैना विधानसभा के वोटरों के मन की बात को नहीं सुना, तो अब वो अपना रिजल्ट आपको निकाल के देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुरैना की जनता हकीकत में क्या चाहती है। मैहर से मौजूदा बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी टिकट न मिलने पर बगावत कर अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार घोषित किया है, तो कांग्रेस ने धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया है। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए अब आपको एक एक करके इन बागी चेहरों से हम रूबरू करवाते हैं। कौन किसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है ये जान लीजिए, क्योंकि हर जगह बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो पहला नाम आपको दिखाते हैं, नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान। बगावत इन्होंने किससे की है? बीजेपी से। और किस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, यानी कि टिकट दे दिया? तो किसी ने नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। अब झाबुआ का हाल देख लीजिए। दूसरा जेवियर मीणा, ये नाम बगावती सुर अख्तियार करने वाले का। बगावत इन्होंने किससे की? तो कांग्रेस से बगावत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस में ही थे। किस पार्टी से इनको टिकट मिला है, इस पर दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। अब रतलाम जिले की बात, आलोट सीट का भी हाल देखिए। यहां जिस चेहरे की बात हम करने जा रहे हैं उनका नाम है रमेश मालवीय। बगावत इन्होंने किससे की? बीजेपी से। और बगावती झंडा उठा लिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। टिकट किसने दिया? किसी पार्टी ने इन पर भरोसा नहीं जताया, तो खुद अपना झंडा थाम निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर गए हैं। यही स्थिति कांग्रेस की भी देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक है प्रेमचंद्र गुड्डू, पार्टी ने भरोसा नहीं जताया तो बागी हो गए, निर्दलीय मैदान में इस चुनाव में खड़े हैं। सीधी सीट का हाल देखिए, बीजेपी के लिए ये सीट मुसीबत बन गई है। पेशाब कांड के बाद 3 बार के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा, तो निर्दलीय के रूप में इन्होंने ताल ठोक दी है। अब मुरैना का हाल देखिए। मुरैना सीट बागियों का एक तरीके से अखाड़ा बनती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री है रुस्तम सिंह, उनके बेटे हैं राकेश सिंह, बीजेपी से दोनों ने बगावत कर दी। अब राकेश सिंह जो बेटे हैं बीएसपी से चुनावी मैदान में बीजेपी को ही चुनौती देने के लिए खड़े हैं। बढ़ते हैं आगे। महर देखिए, एक और बागी महर से मौजूदा बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। टिकट नहीं मिला, अपनी ही पार्टी बना ली विंध्य जनता पार्टी और उतर गए मैदान में। तो ये हाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि बागियों को अगर नहीं मनाया तो फिर चुनावी डगर मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता बागियों को मनाने की जुगत में लग गए।
जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया वही हमारा उम्मीदवार है। सब लोग मिलजुल के काम करें और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहाँ पे असंतुष्ट हैं, जो भी कार्य कहना है वो मुझसे चर्चा करेंगे। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे और यदि कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी के पास हम नहीं चाहते कि उन पर कोई इस बात का प्रेशर हो। उन्होंने पूरी निष्पक्षता से काम किया है। हम इस बात